हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी क्या चीज़ है, क्या होती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एटीट्यूड, ईगो, इंटरेस्ट, इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड सोशल रोल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्सनालिटी हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी। सबसे पहले हमारा बिहेवियर आता है कि किस तरीके का हमारा बिहेवियर है, हमारे एटीट्यूड, हमारे अंदर कितना एटीट्यूड है या हमारा कैसा नेचर है, ईगो हमारे अंदर कितना है, हमारा किस किस चीज़ों में हमारी दिलचस्पी है, यानी किन किन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, या फिर हमारे जो भी इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं किसी भी चीज़ के प्रति, हमारा जिस तरीके का रिस्पॉन्स है उससे भी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई की जाती है। और हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, मतलब हमारा सोशल रोल क्या है, उन सब चीज़ों के मिलाकर हमारी पर्सनालिटी बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पर्सनालिटी क्या चीज़ है, और पर्सनालिटी में हमारा सब कुछ आ जाता है। ओके, गुड पर्सनालिटी। अब हम देखेंगे कि एक अच्छी पर्सनालिटी में क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी है या हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी है। ओके, सबसे पहले गुड फिजिक। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ होता है, हेल्थ ही सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी फिजिक अच्छी है, तो ऑब्वियसली एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है आपकी फिजिक से। तो सबसे पहले हमें अपनी फिजिक पे ध्यान देना है और हमें अच्छी फिजिक बनानी है, जो कि एक अच्छे खाने पीने से बन सकती है। प्लीजिंग मैनर्स, हम किसी से भी मिलते हैं तो हमें उसे हम हमारे अंदर कितने मैनर्स हैं। ओके, हमारे अंदर कितने संस्कार हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं या हम उनसे किस तरह की बातचीत करते हैं, उन सब चीज़ों से हमारे प्लीजिंग मैनर्स दिखाई देते हैं। अपीयरेंस, हमारा अपीयरेंस कैसा है, यानी कि हम साफ सुथरे हैं, हमारा अपीयरेंस अच्छा दिखना चाहिए। साफ सुथरे कपड़ों से या अच्छी बोलचाल से अपीयरेंस हम अपना अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलिजेंस। देखिए, दिमाग सभी के पास होता है लेकिन उसे यूज़ भी करना चाहिए। ओके, और प्रॉपर तरीके से जो अपना दिमाग यूज़ करता है उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। स्मार्टनेस, हमें स्मार्ट होना चाहिए अपने काम में, बुद्धुओं की तरह हमें काम नहीं करना है। तो हमें उतना स्मार्ट होना चाहिए कि हमें समझ में आए कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। ट्रस्ट वर्दीनेस, देखिए, हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हम दूसरों पे भी हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे अंदर एक विश्वास करने की आदत होनी चाहिए, वो एक गुड पर्सनालिटी में आती है, उसे हम कहते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी हम कितने रिलायबल हैं, यानी हम कौन सी ही सिचुएशन के कितना एडजस्ट कर सकते हैं या हम कितने इजीली वो सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हैं, यानी हम कितने रिलायबल हैं, यानी हम कितने फ्लेक्सिबल है हर चीज़ को लेकर के। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, अपने देश के थ्रू, अपने फैमिली के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जो भी हमारे रिलेशंस में आते हैं, जो भी हमारी पूरी लाइफ में मैटर करते हैं, उनके प्रति हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। ठीक है। पर्सनल इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी यानी हमारे अंदर भी खुद एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए खुद के प्रति, उसे पर्सनल इंटीग्रिटी कहते हैं। वो सभी के अंदर होनी चाहिए, उसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट, यानी हम जो भी प्रोफेशनली हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और भी, कुछ भी हम हो सकते हैं। तो हमारा प्रोफेशनल फ्रंट भी हमारी एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, उसके लिए रिक्वायर्ड है। हमारा प्रोफेशनल फ्रंट में हम अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। गुड कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी है और हमारा माइंड है, उस पर हमारा अच्छी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। यानी बॉडी को लेकर जैसे हमारी हेल्थ है वो हमें अच्छी रखनी है, और माइंड को लेकर हमारा जो भी माइंड है उसे हमें सही जगह यूटिलाइज करना है। इसीलिए गुड कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि हमारी पूरी लाइफ है वो हमें मैनेज करना है, हमारा बॉडी, माइंड या इतनी सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी, इन सभी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा होना चाहिए अगर हमें गुड पर्सनैलिटी चाहिए तो। होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे जो कि एक गुड पर्सनैलिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और ये सभी गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि आप एक गुड पर्सनैलिटी रखते हो। ओके, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब गुड पर्सनालिटी को
बनाने के लिए क्या चाहिए, गुड पर्सनालिटी नीड्स, सबसे पहले हेल्दी बॉडी और उसके बाद हेल्दी माइंड। ये सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो गुड पर्सनालिटी के बेसिक नीड है। जैसे हमारी बेसिक नीड होती है कि खाना, कपड़ा, मकान, उसी तरीके से गुड पर्सनालिटी के जो बेसिक नीड्स है वो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। हमारी दोनों चीज़ें हेल्दी होंगी तभी हम, जो बाकी की चीज़ें मैंने आपको बताए, जो बाकी के गुण हमने बताए, वो तब हमारे अंदर तभी आ सकते हैं जब हमारे ये बॉडी और माइंड दोनों ही हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम देखते हैं कि हेल्दी बॉडी के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, सबसे पहले खान पान पे हमें ध्यान देना है। हमें हेल्दी फूड खाना है, हरी सब्जियाँ, दाल, गेहूं की रोटियां या बाजरे की रोटियां, जवार की रोटियां, ये सब हमारे न्यूट्रिशन में होना चाहिए ताकि हमारी हेल्दी बॉडी हो। पर्सनल हाइजीन, हमें साफ़ सफाई रखनी है अपने बॉडी की, जैसे रोज़ नहाना है, बालों को कंघी करनी है, या काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि साफ़ सुथरे कपड़े हमने पहनना चाहिए, साफ़ सुथरे एटमॉस्फेयर में हमें रहना चाहिए, जिस घर में हम रहते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरीके से पर्सनल हाइजीन भी बहुत मैटर करता है हमारे हेल्दी बॉडी के लिए। साफ़ सफाई होगी तो हमारे अंदर बीमारियाँ नहीं आएगी। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है, जैसे योगा, प्राणायाम, जिम, एरोबिक्स, वॉकिंग, जॉगिंग। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो करने से हमारी बॉडी फिट रह सकती है, क्योंकि खाना तो हम खा रहे हैं, जो एनर्जी हमें मिल रही है उसे हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है ताकि हमारी बॉडी सही शेप में रहे और हम एकदम फिट रहे। ओके, तो हेल्दी बॉडी के लिए ये सब पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी हेल्दी बॉडी बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी माइंड। अब हेल्दी माइंड के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री। देखिए, माइंड तभी हेल्दी होगा जब हमारे सर पे स्ट्रेस कम होगा, यानी टेंशन कम होगी। तो कोशिश करिए कि टेंशन आप ले ही नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में पॉजिटिव सोच रखिए और टेंशन को अवॉइड करिए। बी काम एंड कूल, हमेशा कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं हो जाना है या एकदम से हेडेक नहीं ले लेना है कि अरे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो शांत रहिए और शांति से अपनी प्रॉब्लम जो भी आ रही है लाइफ में उसे सॉल्व करिए। डू मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन हेल्दी माइंड के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने रोज़ मेडिटेशन कम से कम 5 मिनट्स करना चाहिए। तो मेडिटेशन करने से आपका जो जो भी स्ट्रेस है बॉडी का वो निकल जाता है और आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन करिए डेली। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए लाइफ के प्रति। लाइफ में देखिए, जो कुछ भी होता है हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख के अगर आप लाइफ में चलेंगे कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपके लिए लाइफ और भी इजी हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन मत लीजिए। ये हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कि या तो वो हमारी गलती से हो रहा है या किसी और की गलती से हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो टेंशन से हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा माइंड हेल्दी नहीं रहेगा, तो हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करेगा। बी फोकस एंड क्लियर। जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको लेके आप फोकस रहिए, क्लियर रहिए। तो इन सब तरीकों से आप अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि पर्सनालिटी क्या होती है, अच्छी पर्सनालिटी किन किन गुणों से बनती है, या फिर अच्छी पर्सनालिटी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और उन्हें किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। बट अब हम देखेंगे कि हमें अपने पर्सनालिटी को डेवलप अगर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? Personality development is the improvement of behavioral traits such as communication skills, interpersonal relationships, professional front, and attitude towards life and restoring our ethics. तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं या जो भी स्किल्स है या जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं उन सब का इम्प्रूवमेंट, हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के बिहेवियर का इम्प्रूवमेंट, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी जो बोलचाल है उसका इम्प्रूवमेंट, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स या प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी रिलेशनशिप्स है उनका इम्प्रूवमेंट, हमारे लाइफ के प्रति जो रवैया है, जो एटीट्यूड है उसका भी इम्प्रूवमेंट, और हमारे जो वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स है उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ों का हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो ही हम पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर पाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। ओके।
सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट, हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि क्या होता है। सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग, हमें अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, यानी हम पब्लिक में किस तरीके से बोल पाते हैं उसे हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किसी से भी हम जब बात करते हैं तो हम किस तरीके से खड़े होते हैं, या हमारे हाथ किस तरीके से हलते हैं, या हम किस तरीके से इशारे करते हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। इसे भी हमें इम्प्रूव करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। बिहेवियर, हमारा जो भी बिहेवियर है ऑफिस में, घर में, वो हमारा बिहेवियर कैसा है उस पर हमें काम करना है। अगर कुछ गलतियां है वो फाइंड आउट करके उसे इम्प्रूव करना है। एंगर मैनेजमेंट, बहुत लोगों को गुस्सा आता है और हम अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं या किस तरीके से हम अपने गुस्से को डील करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने गुस्से को अच्छी तरह से मैनेज करना है। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस भी बहुत रिक्वायर्ड है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। हमें डेली योगा, प्राणायाम, जिम, कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए करना चाहिए। फूड हैबिट, हमारे खाने के जो हैबिट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कभी भी कुछ भी खा लिया जो हमारे बॉडी को, हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे फूड हैबिट हमारे कंट्रोल्ड होने चाहिए। फ्रेंड मेकिंग स्किल्स, देखिए जब हम फ्रेंड्स बना रहे हैं तो फ्रेंड्स बनाने की भी एक कला होती है, एक स्किल होती है। हर कोई इतने फ्रेंड्स नहीं बना पाता या अपने फ्रेंड्स को अच्छी तरीके से कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। तो आप फ्रेंड्स सोच समझ के बनाइए और ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो। लर्निंग स्किल, सी पर्सनल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमें सीखने की क्षमता होगी या सीखने की हमारी इच्छा होगी। तो हमारी लर्निंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उस पर हमें काम करना है। रिलेशनशिप स्किल्स, हमारी जो भी रिलेशनशिप है फैमिली फ्रेंड्स से वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। कैसे हैं हमारे अंदर वो स्किल्स, उस पर भी हमें काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी जो बोलचाल है, हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी कैसी है, हमारी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, हमारे प्रोनाउंसिएशंस अच्छे होने चाहिए, उस पर भी हमें काम करना है। अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल एकदम अच्छी होनी चाहिए। डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, हम अपने प्रॉब्लम के साथ किस तरीके से डील करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों को हमें डेवलप करना है, तब एक हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी तब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाएगी और हम अचीव कर पाएंगे एक अच्छी पर्सनैलिटी। ओके, व्हाट टू डू, अब क्या करना चाहिए पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, या लोग अक्सर क्या करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। रीड अ लॉट अबाउट इट, देखिए इंटरनेट पे या बहुत सारी किताबें आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, उसमें सारा डिटेल में लिखा होता है कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आप पढ़िए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। वॉच सक्सेसफुल पर्सन्स, हमारे पास काफ़ी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट है, जो आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो आप उनके बारे में पढ़िए या उन्हें देखिए, उन्हें ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं, किस तरीके से उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गोल्स अचीव किए हैं अपनी लाइफ में, इतना फेमस हुए हैं वो। तो आप उन्हें ऑब्जर्व करिए, सक्सेसफुल लोगों को। अटेंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, आजकल काफ़ी क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वीक है पर्सनैलिटी में तो। वर्क ऑन स्किल्स इम्प्रूवमेंट, देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट योर स्किल्स, आपकी स्किल्स कैसी है। कम्युनिकेशन स्किल हो या रिलेशनशिप स्किल्स हो, कोई भी स्किल्स हो, आप अपनी हर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उस पर काम करिए। यू वर्क ऑन योर स्किल्स इम्प्रूवमेंट। तो इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें आपको एडवाइस की है जो आप कर सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आई होप ये आपको हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.learnbywatch.com, या अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@learnbywatch.com पे, या आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं www.youtube.com/learnbywatch पे। थैंक यू।